अगेन हमारी एरोबिक एनारोबिक प्रोडक्शन में एनर्जी के दोनों में इम्पोर्टेंट है। नाइसिन की डेफिशिएंसी कॉमन है। अगर देयर वाज ऑल दोज जो न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा नाइसिन का सबसे बड़ा हम डिफिशिएंसी जो पढ़ते हैं वो आता है पेलेग्रा। एक क्लासिक एग्जांपल उसका होता है कि आपका एक नेकलेस जैसा रैशेस हो जाते हैं नेक के ऊपर, चेन जैसे, और उसको हम पेलेग्रा कहते हैं। तो इट वाज फाउंड कि देयर वर अ कपल ऑफ सोल्जर्स जिन्होंने काफी टाइम तक सिर्फ कॉर्न का कंजम्पशन किया था, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में नाइसिन जो है उसका डेफिशिएंसी हो गया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे हैड प्लांटेड इनटू पेलेग्रा। ओके, सो डेफिशिएंसी की वजह से मेंटल कंफ्यूजन हो सकती है, मसल वीकनेस हो सकता है, फटीग आ सकता है। नेक्स्ट आता है विटामिन B6 पिरिडॉक्सिन, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म के लिए। मेल फीमेल्स में उसका रिक्वायरमेंट 1.3 मिलीग्राम रहता है पर डे। अगर डेफिशिएंसी होगा तो उससे नौशिया हो सकता है, फटीग हो सकता है, वीकनेस हो सकता है और अनीमिया भी हो सकता है। नेक्स्ट प्लीज। The next water soluble vitamins are vitamin B12। बहुत फेमस है, अभी हर एक जना विटामिन B12 के बारे में बात कर रहा है, नॉट रियली अंडरस्टैंडिंग कि विटामिन B12 नहीं लेने से क्या होगा, डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या रहते हैं। हम रैंडमली उसके मेडिसिन पॉप इन करते रहते हैं या इंजेक्शंस लेते रहते हैं। बट अगेन विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, प्रेवलेंट है इन जनरल पॉपुलेशन। विटामिन B12 का हमारा इनटेक 2.5 माइक्रोग्राम तक होना चाहिए पूरे दिन में, उसका कोई भी डाइटरी सोर्स नहीं है। Vitamin B12 is very important for our nervous and cardiovascular health। अगर B12 का डेफिशिएंसी होता है तो उसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो सकते हैं, काफ मसल्स में पेन होना या फिर टिंगलिंग सेंसेशन होना फिंगर्स के अंदर। आपको फटीग महसूस हो सकता है बिकॉज आपका जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो भी कहीं ना कहीं पे इफेक्ट हो जाता है उसकी वजह से। आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग हियर इज ह्यूमन बॉडी B12 बनाती नहीं है, ह्यूमन बॉडी B12 अब्जॉर्ब भी बहुत लिमिटेड में करती है। तो जब आप ओरली भी B12 लेते हो तो उसका अब्जॉर्प्शन 100% नहीं होता है। देयर इज अगेन नो कॉमन कंसेंसस ऑन कि कितना परसेंट अब्जॉर्प्शन B12 का होता है जब आप कोई टैबलेट ले रहे हो, बिकॉज एक तो जो B12 का अब्जॉर्प्शन है वो सबलिंगुअल होता है, मतलब आपके टंग के नीचे होता है, टंग के ऊपर नहीं होता है। दूसरा जो अब्जॉर्प्शन साइट होता है वो इंटेस्टाइन में होता है, जहाँ पे हमें B12 को बाइंड करने के लिए प्रोटीन्स चाहिए होता है। तो अगर वो प्रोटीन्स आपकी बॉडी में नहीं रहेगा तो भी जो बाइंडिंग होता है B12 का वो नहीं होगा और अब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगा। इसलिए B12 इज बेस्ट गिवन थ्रू दी इंजेक्टेबल सोर्सेज रादर देन गिविंग इट थ्रू दी ओरल सोर्सेज like tablets। Next vitamin आता है folate, which is folic acid, which is very important for your tissue repairs, for the RBC formation। The dosage for the males and females is 400 micrograms। उसकी वजह से मैक्रोसाइटिक अनीमिया, मतलब आपका जो HB है वो साइज में बड़ा रहेगा पर उसमें HB नहीं होता है, एज इन रेड कलर नहीं होता है, जिसकी वजह से दे आर बिगर देन दी रेगुलर RB cells which are there in the body। एंड पर उसमें क्योंकि HB नहीं है तो उसका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको फटीग सेट इन हो सकता है। नेक्स्ट विटामिन जो आता है वो है बायोटिन। बायोटिन इज वेरी वेरी फेमस फॉर हेयर फॉल, फॉर स्किन ग्रोथ एंड फॉर स्किन इम्प्रूवमेंट एंड फॉर नेल ग्रोथ एटसेट्रा। बट बायोटिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एनर्जी मेटाबॉलिज्म में इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट मेटाबॉलिज्म, दैट इज एरोबिक मेटाबॉलिज्म में। साथ में डीएनए सिंथेसिस के लिए हमें बायोटिन लगते हैं। फॉर मेल्स एंड फीमेल्स द रिक्वायरमेंट इज 30 माइक्रोग्राम्स पर डे। डेफिशिएंसी की वजह से फटीग एंड मसल पेन सेट इन हो सकता है। द नेक्स्ट कम्स द पैंटाथेनिक एसिड व्हिच इज कॉल्ड एज B9। एरोबिक एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, रिक्वायरमेंट बहुत कम है उसका, 5 mg ही है। अगर डेफिशिएंसी होगा तो इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन हो सकता है, मसल क्रैम्प्स आ सकते हैं, फटीग सेट इन हो सकता है। नेक्स्ट, the last water soluble vitamin is vitamin C, ascorbic acid। There is high evidence to show that endurance athletes need a high intake of vitamin C। vitamin C again एक water soluble vitamin होने की वजह से बॉडी में ज़्यादा स्टोर नहीं होता है, and it also has high antioxidant properties और कोलेजन फॉर्मेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो विटामिन सी का टैबलेट सुबह मॉर्निंग में एक लेना इज वेरी वेरी इम्पेरेटिव फॉर योर हेल्थ इन जनरल, वेदर आप एथलीट हो कि नहीं हो।
The requirement for males is 90 milligrams, for women it is 75 milligrams, but for athletes we can go as high as 1000 mg per day also. Deficiency of vitamin C can cause fatigue, poor immune functions, but आप उसको तुरंत करेक्ट कर सकते हो with just a regular supply of vitamin C daily. Next we come to the fat soluble vitamins, जिसमें सबसे पहला आता है विटामिन ए, जिसको हम कैरेटीन या रेटिनॉल के नाम से जानते हैं. अगेन वी नो इट्स अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव करता है. टिश्यू रिपेयर के लिए हमें आई साइट के लिए चाहिए होता है. Requirements for men is 900 retinol equivalent and for women it is 700 microgram equivalent. अगर रेटिनॉल कम हो जाता है तो आपका इम्यून सिस्टम कम पुअर हो जाता है. स्किन क्रैक होना या ड्राइनेस आना बहुत कॉमन है. आई साइट पे इफेक्ट पड़ सकता है उसका. The next is vitamin E. Vitamin E again is an antioxidant. It helps neutralize the free radicals. It helps decrease the tissue damage. मेल फीमेल में रिक्वायरमेंट 15 mg होता है. Muscle weakness, loss of motor coordination and hemolytic anemia can happen because of vitamin E deficiency. Again, we need to remember one thing here is कि जब भी हम कोई physical activity करते हैं तो हमारी body में radicals बनते हैं, generate होते हैं. Athletes में क्योंकि physical activity ज़्यादा होती है इसलिए उनमें जो फ्री रेडिकल्स है उनका प्रोडक्शन ज्यादा होता है. तो दैट इज व्हाई वी नीड टू टेक केयर दैट हम उनको एंटीऑक्सीडेंट्स एम्पल में प्रोवाइड कर रहे हैं. बट अगेन इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू आल्सो रिमेंबर द अदर थिंग इज कि आपने उनको एंटीऑक्सीडेंट्स जहां तक हो सके नेचुरल सोर्सेज में से देना है, पहले फूड में से फुलफिल करना है. अगर हमको लग रहा है कि फूड में से नहीं हो पा रहा है and we require to give them some supplement, then we switch over to the medicines or the tablets for the supply of the vitamins. Next please. The other is vitamin D, which is very very important. विटामिन डी हमको पता है हमें बोन ग्रोथ के लिए चाहिए, डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है. विटामिन डी अगर हमारी बॉडी में नहीं रहेगा तो कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होता है प्रॉपर्ली. कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमारे जो बोन्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं. विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं. विटामिन D3 रहता है जो हमको हमारे बिकॉज सन की वजह से वो एक्टिवेट होता है. विटामिन डी हमारी बॉडी में होता है बट हमें जो फॉर्म चाहिए होता है कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए उसको विटामिन D3 कहते हैं, विच इज कोलेकैल्सिफेरॉल, जो हमको सिर्फ सनशाइन की प्रेजेंस में मिलता है. बट सन में बैठने से आपको विटामिन D3 नहीं मिलेगा बिकॉज हमारा एयर पॉल्यूटेड रहता है. तो हमको जो अल्ट्रा वायलेट रेज चाहिए होते हैं विटामिन डी को एक्टिवेट करने के लिए वो सनलाइट में से नहीं मिलते हैं. सो इट्स अ मिथ कि धूप में बैठोगे तो आपको विटामिन D3 मिल जाएगा बिकॉज आपका हवा ही उतना प्योर नहीं है उसको एक्टिवेट करने के लिए. तो इसीलिए विटामिन डी का जो रिक्वायरमेंट हमारा होता है वो 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट होता है. बट अगेन एज आई सेड कि ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन है. डोसेज रैम्पेंटली नहीं करना है. टेस्ट कीजिए, चेक कीजिए कितना विटामिन D3 है और उसके बाद ही डोज डिटरमाइन करना है. अगर विटामिन डी का डेफिशिएंसी हो रहा है तो उससे ऑस्टियोपीनिया हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स भी हो सकता है, जो हमने बात की थी जब हमने ट्रायड के बारे में बात की थी, एथलीट ट्रायड के बारे में, जहाँ पे एनर्जी डेफिशिएंसी अगर हो जाता है और हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तब भी बोन हेल्थ जो एथलीट का होता है वो पुअर हो सकता है. एंड अगेन विद एन एथलीट वी कैन नॉट टेक अ रिस्क ऑफ स्ट्रेस फ्रैक्चर. तो इसलिए हमारे लिए विटामिन डी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम ये सब इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट जो विटामिन आता है वो है विटामिन के, जो बोन मिनरलाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए इम्पोर्टेंट है. अगर आपका विटामिन के का डेफिशिएंसी होगा तो अगर आपको चोट लगेगा तो खून बहता रहेगा, बंद नहीं होगा. यूजुअली विटामिन के का डेफिशिएंसी नहीं होता है बिकॉज हमारा डाइट जो है वो हमको उतना सफिशिएंट विटामिन के प्रोवाइड करता है. सिर्फ जहाँ पे हम लोग वार्फरिन लेते हैं, ब्लड थिनर लेते हैं, वहाँ पे कई बार होता है कि उसका डेफिशिएंसी हो जाता है. दैट्स अ पॉसिबिलिटी देयर. The requirement for men is 120 micrograms and for females it is 90 micrograms. So as I said, कि poor bone mineralization होगा deficiency की वजह से, there is increased risk of bone injury and probably injury होने की वजह से, clotting नहीं होने की वजह से blood loss भी हो सकता है. Next please. So next we come to the minerals.
मिनरल्स आर दी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमें छोटी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। अगेन हर मिनरल का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, अगर उस मिनरल का डेफिशिएंसी होगा तो उसका असाइन जो फंक्शन है वो नहीं हो पाएगा एंड दैट पर्टिकुलर फंक्शन गेट्स हैम्पर्ड, जिसकी वजह से हमें डेफिशिएंसी हो सकती है। नेक्स्ट प्लीज। So here we come to the list of the minerals. पहला है कैल्शियम। कैल्शियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम मैक्रो मिनरल भी कहते हैं बिकॉज हमें ज्यादा क्वांटिटी में वो चाहिए होता है। फॉर मेल्स एंड फीमेल्स वी रिक्वायर ऑलमोस्ट 1000 माइक्रोग्राम्स ऑफ कैल्शियम। फॉर द ओल्डर एज द कैल्शियम रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस एंड कैन गो एज हाई एज 1500 mg ऑल्सो। फंक्शंस क्या है, तो जैसे हमको पता है बोन फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। बट अगेन ध्यान में रखना है कि अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम का टॉक्सिसिटी हो जाएगा तो वो आपके मसल्स में सेट इन हो जाएगा, तो जो मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन होता है वो अफेक्ट हो सकता है एंड एज रिजल्ट व्हाट हैपेंस इज द मसल्स कैन बिकम स्टिफ एंड उनका कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन नहीं होगा। डेफिशिएंसी की वजह से मसल स्पाज्म्स आ सकते हैं, इंक्रीज्ड बोन या फ्रैक्चर रिस्क हो जाता है। The other important mineral is the phosphorus. Phosphorus is also required for the bone formation. इसके अलावा अगर आपको ध्यान में होगा phosphorus हमें कहाँ पे चाहिए था, और for the ATP and the creatine, correct? Yes. जो हमारा पहला साइकिल था एनर्जी मेटाबॉलिज्म का उसके लिए, एंड दूसरा हमें ये पता है कि एनर्जी स्टोर होता है एटीपी के फॉर्म में, और वो एटीपी किससे बनता है, 3 फॉस्फोरस मॉलिक्यूल से, राइट? तो अगर फॉस्फोरस नहीं होगा तो एनर्जी प्रोडक्शन ही नहीं होने वाला है। इसके अलावा काफी एंजाइम्स में भी फॉस्फोरस इन्वॉल्व होता है, वेर जहाँ पे हम लोगों का बाकी न्यूट्रिएंट्स का मेटाबॉलिज्म होता है। अगेन अगर आपका कैल्शियम बैलेंस्ड है, आपका विटामिन डी बैलेंस्ड है, तो फॉस्फोरस डेफिशिएंसी नॉर्मली ऑकर नहीं होती है। The requirement for men and women is 700 micrograms. The deficiency can cause bone pain. It can cause malformation of the bone growth. Muscle weakness हो सकता है, fatigue set in हो सकता है। तीसरा important हमारे लिए जो मिनरल है in terms of bone health वो है मैग्नीशियम। बट मैग्नीशियम स्वेट में भी लूज होता है, कैल्शियम भी स्वेट में लूज होता है। Again, magnesium is also involved in the release of energy from the ATP in the muscle contraction and in the formation of the bones. The requirement is 400 to 420 in males and 310 to 320 for the females. Deficiency of magnesium can cause loss of appetite, muscle weakness, muscle cramps, heart arrhythmia मतलब irregular heartbeat हो सकता है, और hypertension. Next please. The next mineral which we come to is sodium. सोडियम की सोडियम क्या फंक्शन करता है, तो सोडियम इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में हमें मदद करता है, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में मदद करता है, ग्लूकोज एब्सॉर्प्शन में मदद करता है। साथ ही साथ जब हीट बढ़ता है तो एक्सरसाइज के साथ हमारा स्वेट बढ़ता है, और स्वेट में हमारा सोडियम लॉस होता है। एज अ रिजल्ट हमारा सोडियम रिक्वायरमेंट तब इंक्रीज हो जाता है। The normal RDA for the sodium is 1500 mg. Deficiency hyponatremia हो सकता है, nausea हो सकता है, vomiting हो सकती है, seizures as in convulsions आ सकते हैं, coma में जा सकता है person, या muscle cramps भी आ सकते हैं। तो इसीलिए जब हम लोग एक्सेसिव रनिंग कर रहे हैं तो हम लोग या तो BCAA कैरी करते हैं या फिर हम सॉल्ट कैप्सूल्स कभी कैरी करते हैं अगर सोडियम डेफिशिएंसी हो रहा है तो, स्पेशली जहाँ पे हम एंड्योरेंस की बात करें, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग की बात कर रहे हैं वहाँ पे। The other mineral is chloride. Chloride again is lost in sweat. It is a major electrolyte. Nerve impulse transmission में important होता है, और साथ साथ क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक पार्ट प्ले करता है हमारे HCl में, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, जो हमारे बॉडी फूड डाइजेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक एसिड रहता है जो हमारे स्टमक में होता है, if you remember. तो इसलिए क्लोराइड भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यूजुअली क्लोराइड डेफिशिएंसी बॉडी में नहीं होता है, इट इज वेरी रेयर कि क्लोराइड डेफिशिएंसी बॉडी में होगा अनलेस अनटिल आप बहुत ज्यादा एंटासिड्स वगैरह लेते हो तो क्लोराइड हमारा जो ब्लड का अगर पीएच मेंटेन करता है, तो अगर आपकी बॉडी में क्लोराइड डेफिशिएंसी है तो आपका ब्लड का पीएच इफेक्ट हो सकता है,
आपका ब्लड फ्लो इफेक्ट हो सकता है और आपका जो हार्ट रेट है वो अब नॉर्मल हो सकता है। The next important electrolyte is potassium. Potassium again is needed. It is it's sweat not sweaters. तो जहाँ पे ज्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग होता है वहाँ पे उसका ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है पोटेशियम हमारे लिए। It again helps us in the muscle contraction and in the nerve impulse transmission. The requirement for potassium is 4700 mg. पर अगर आपके डाइट में प्रॉपर आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा रहे हो, रॉ वेजिटेबल्स एंड रॉ फ्रूट्स, तो पोटेशियम डेफिशिएंसी यूजुअली डज नॉट ऑकर. Deficiency of potassium can cause muscle weakness, cramps, and heart arrhythmias. Next, please. The other very important mineral for us is iron. जैसे कि हम सबको पता है आयरन हमारी बॉडी का HP बनाता है. आयरन की डेफिशिएंसी नॉर्मली फीमेल्स में ज्यादा होती है. बेसिकली उनमें हमको HP ज्यादा कम दिखाई देता है. यहाँ पे जो हमें एक ध्यान रखने वाली चीज है वो ये है कि जो आयरन होता है वो हमें दो सोर्सेज से मिलता है. एक होता है हीम आयरन और दूसरा होता है नॉन हीम आयरन. हमारे बॉडी में हीम आयरन होता है, तो इसलिए जब भी हम कुछ खाना खा रहे हैं और उसमें से जब हमें आयरन मिलता है हीम आयरन, तो वो बॉडी तुरंत अब्जॉर्ब कर लेती है, बेस्ट अब्जॉर्प्शन होता है. बट वहीं पे जब हम नॉन हीम आयरन सोर्स खाते हैं तो वो बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होता है. तो इसीलिए अगर आप डाइट में से आयरन ले रहे हो बट अगर वो नॉन हीम सोर्स का होगा तो अब्जॉर्प्शन से फायदा नहीं होने वाला है. हीम आयरन हमें मिलता है नॉनवेज में से, सैल्मन में से, फिश में से. और नॉन हीम आयरन हमें मिलता है अंडे में से, वेजिटेबल्स में से, दाल में से, नट्स में से, सीड्स में से. एक्सक्यूज मी. तो अगर आप वेजिटेरियन हो एंड यू आर थिंकिंग कि बीटरूट खा लेने से या खजूर खा लेने से मेरा आयरन बढ़ जाएगा, तो नो, बिकॉज अब्जॉर्प्शन इज जस्ट 35 to 40%. तो अगर आपने सपोज एक बीटरूट खाया और उसमें से सपोज आपको 10 mg आयरन मिलने वाला है, विच इज टू हाई अगेन फॉर बीटरूट, बट उसमें से सिर्फ 3 mg ही अब्जॉर्ब होगा, जस्ट 30 to 35%. तो बाकी वेस्ट हो जाता है. राजमा, तो इसीलिए हाँ जी, राजमा का भी वही ऑप्शन है क्या? मतलब वो भी अब्जॉर्प्शन कम होता है कैसे? सेम, बिकॉज उसमें भी नॉन हीम आयरन रहता है. नॉन हीम आयरन का कैसा होता है, वो पहले ब्लड में जाएगा, वो कन्वर्ट होगा हीम आयरन में और फिर वो अब्जॉर्ब होगा. तो उसमें ही 70-75% जो होता है वो वेस्ट हो जाता है. इसलिए तो वेदर इट इज राजमा, वेदर इट इज खजूर, वेदर इट इज योर एग और तिल, एनीथिंग, सब में. दूसरा चीज जो हमें ध्यान में रखना है वो ये है कि आयरन के अब्जॉर्प्शन के लिए हमें एक एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, तब आयरन का अब्जॉर्प्शन अच्छा होता है. नॉन एसिडिक मीडियम में या फिर अल्कलाइन मीडियम में आयरन अब्जॉर्प्शन कम होता है. उसके अलावा चाय, कॉफी पीने से, कैफीन लेने से, फाइटेट्स लेने से, जैसे पालक में फाइटेट्स रहता है, फाइबर रहता है, ऑक्सैलिक एसिड रहता है, उससे भी आयरन अब्जॉर्प्शन हिंडर होता है. तो दो, पालक and all the other vegetables, leafy vegetables have a good iron content because उनमें oxalic acid होता है, phytic acid होता है, fibers होते हैं, इसलिए absorption जो होता है वो कम होता है iron का. Okay? So the requirement is 18 mg for females and below that it is 8 mg. That's yeah. And for males it is slightly higher. It is 28 for the males. Okay, there's a correction here in the slide. Okay. The other thing which you need to remember is कि जब आपको एनीमिया होता है, जब हम एचबी चेक करते हैं किसी का, तो एचबी में लिखा हुआ आता है 10 एनीमिया है, 10 है एचबी, या 8 है फीमेल्स का, या 11 है. तो एनीमिया इज द लास्ट स्टेज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी. आयरन डेफिशिएंसी उससे बहुत पहले शुरू हो जाती है. तो सिर्फ एचबी चेक करने से हमें आयरन स्टेटस नहीं पता चलता है. उसके लिए हमें आयरन प्रोफाइल करना चाहिए जिसमें हम ट्रांसफेरिन और सैचुरेशन देखते हैं, आयरन सैचुरेशन, जहाँ से हमें पता चलता है कि बॉडी का जो रिजर्व है आयरन का वो कम है कि ज्यादा है. तो पहले कैसे होता है कि बॉडी अपना रिजर्व मेंटेन करता है और उसके बाद एचपी बनाता है. तो जब बॉडी का रिजर्व कम होना शुरू होगा उसके बाद एचपी कम होना शुरू हो जाएगा. इसलिए आयरन प्रोफाइल इज द बेस्ट टेस्ट टू चेक फॉर द आयरन डेफिशिएंसी. द अदर विच वी कम टू इज जिंक. जिंक इंपॉर्टेंट है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एंड टिश्यू रिपेयर के लिए.
and enzymes for the metabolism. For males, the requirement is 11 mg. For women, it is 8 mg. And deficiency of zinc again causes an impaired immune function. Chromium is very important for insulin function. Normally diabetic patients को हम लोग chromium supplementation करते हैं कहीं कहीं पे जहाँ पे उनका insulin requirement बहुत ज़्यादा high होता है तब. पर chromium deficiency की वजह से muscle endurance कम हो सकता है. Again, it's not proven because usually chromium deficiency generally occur नहीं करता है. The next we come to is fluoride. Fluoride हमारी bone mineralization के लिए important है, ligament और tendon strength के लिए important है. Usually fluoride deficiency नहीं होती है, पर fluoride excess काफी commonly देखा गया है, because कई बार जो पानी होता है उसका natural fluoride content जो होता है वो ज़्यादा होता है उस वजह से. अगर fluoride की deficiency होती है तो again उसकी वजह से bone fracture का जो हमारा risk है वो बढ़ जाता है. For males the requirement is 4 mg and for women it is 3 mg. Next please. The next mineral which we come to is copper. Copper again is a very good antioxidant. It is a enzyme cofactor. मतलब सीधा enzyme में participate नहीं करता है, but enzyme को activate, deactivate करने में बहुत important होता है. साथ ही साथ आयरन ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग के लिए कॉपर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगेन कॉपर डेफिशिएंसी कैन कॉज एनीमिया, इट कैन कॉज टिश्यू abnormalities and bone abnormalities, but again as I said copper deficiency usually does not occur in the nature unless until आपका ग्रॉस जो डाइट इनटेक है वो बहुत ज़्यादा हाई जंक फूड के ऊपर डिपेंडेंट है. तो the requirement is 900 micrograms. The next is manganese. Manganese deficiency does occur in athletes, तो इसलिए हम लोग manganese magnesium supplementation usually करते हैं. It acts as the cofactor for metabolism and is important for the tissue growth. Deficiency की वजह से metabolism alter हो सकता है, carbohydrates का, fats का, आपके connective tissues जो होते हैं जो आपके bones को connect करके रखते हैं उनकी weakness हो सकती है, bone growth effect हो सकती है. Requirement is 2.3 mg for men and 1.8 for the women. The third important mineral here is iodine. Iodine of late has got a lot of importance with increasing number of thyroid patients. तो जहाँ पे hypothyroidism होता है वहाँ पे हमें iodine का supplementation करना पड़ता है. So what iodine does is iodine बहुत important role play करता है हमारे हार्मोन के synthesis के लिए. थायराइड हार्मोन से बनता है T3, T4 and TSH. आयरन डिफिशियंसी की वजह से TSH जो होता है वो abnormally हाई हो जाता है. That is result. Your iodine deficiency basically affects your main important gland of the body, that is the pituitary gland. और आपका जब थायराइड हार्मोन फंक्शनिंग नहीं होगा तो उसकी वजह से आपका जो बॉडी का एक सिस्टम होता है वो ही हैम्पर हो जाए. तो इसीलिए दो आयोडीन इज अ माइक्रो मिनरल रिक्वायर्ड इन वेरी लेस अमाउंट्स, बट अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है देन आयोडीन रियली नीड्स टू बी करेक्टेड एंड गिवन, बिकॉज मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो जाएगा, वेट गेन हो जाता है बिकॉज मेटाबॉलिज्म ऑल्टर हो गया है. साथ में जो बॉडी का एक कैपेसिटी होता है होम्योस्टैसिस का, खुद का टेम्परेचर मेंटेन करने का, वो नहीं हो पाता है. एज अ रिजल्ट प्रोबेबली आपको बहुत ज़्यादा ठंडी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग सकती है. The next important mineral is selenium. Selenium is probably known to have an important part in cardiomyopathy. मतलब जो आपका cardiac muscles है उसकी weakness में. It's an antioxidant again and it's a very important cofactor for thyroid functions and it is required as an important ingredient of the body proteins. तो जहाँ पे भी हमारे hormones involved हैं, enzymes involved हैं, वहाँ पे हमें selenium चाहिए होता है. Usually हम लोग हमेशा zinc selenium का combination देते हैं when we're talking about immunity and in general for health as well. Next please. So before we finish, I just wanted to discuss this with you, which is very important. हम लोग कैल्शियम चेक करते हैं बोन हेल्थ के लिए. आप कैल्शियम दो तरीके से चेक कर सकते हो. एक आप चेक कर सकते हो ब्लड में कैल्शियम देख के, दूसरा हम कैल्शियम चेक करते हैं बोन हेल्थ से. तो बोन हेल्थ बेसिकली क्या होता है, इज अ मशीन, जैसे आपको यहाँ पे फोटो में दिखाई दे रहा होगा, विच इज कॉल्ड एज द BMD. तो BMD इज अ स्कैनर लाइक एक्सरे जैसा मशीन होता है, उस पे पर्सन को लिटाया जाता है, वो आपको स्कैन करता है और इमेजिंग बनाता है.
BMD में हम बोन मिनरल डेंसिटी चेक करते हैं, इसमें हम बॉडी फैट कॉम्पोजिशन भी चेक कर सकते हैं। तो बाद में हमें एक इमेज मिलता है, जैसे आपको बीच में दिखाई दे रहा होगा स्पाइन का L1, L2, L3 एंड L4। इफ यू कैन सी हियर, आपको बीच बीच में स्पॉट्स दिखाई देंगे, थोड़े ग्रे है कुछ ब्लैक है। तो जहाँ पे डार्क व्हाइट कंडेंसेशन है दैट मीन्स वहाँ पे कैल्शियम अच्छा है, और जहाँ पे हमें ग्रे पैच दिख रहा है दैट मीन्स वहाँ पे कैल्शियम डिपोजिशन जो है वो कम है। दैट मीन्स जो स्पाइन हेल्थ है ना बोन का, वो हमको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कितना कैल्शियम डिपोजिशन स्पाइन में है और कितना कम है। तो इसके बेसिस पे स्कोर दिया जाता है जिसको हम कहते हैं टी स्कोर। टी स्कोर 0 और 0 से ऊपर होना मतलब योर बोन्स आर वेरी गुड, और अगर आपका टी स्कोर माइनस में है, 0 से नीचे है, दैट मीन्स आपका बोन हेल्थ बहुत पुअर है। तो उसके बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं कि पर्सन ऑस्टियोपेनिक है कि ऑस्टियोपोरोसिक है। एंड ऑस्टियोपोरोटिक केसेस में हमें सिर्फ कैल्शियम नहीं तो उसके अलावा कुछ और टैबलेट्स भी देने पड़ते हैं, बट अगर ऑस्टियोपेनिया है तो हम सिर्फ कैल्शियम देके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। So these are the sources of calcium. Ma'am, can you come again on calcium मैंने bone यहाँ health? पे दिए हैं। बहुत बढ़ेंगे वो। Ma'am, can you come again on calcium bone health? Yeah, so the thing Can't hear is, you, ma'am. am I audible? Yes. Not audible. Ma'am, you're not. Ma'am, your voice is cracking. Not audible, ma'am. Cracking. 1 second. Am I okay? इसके ना Yeah, आवाज आ रहा है मैम। आ रहा है ना? Yes. बता रही थी कि जो BMD है जिसको हम बोन मिनरल डेंसिटी भी कहते हैं, शशांक अगर आप बैक कर सकते हो स्लाइड तो जो BMD होता है ये टेस्ट किया जाता है बोन मिनरल डेंसिटी का, जिसमें हम बोन हेल्थ चेक करते हैं। यहाँ पे पर्सन को लिटाया जाता है और है। तो ये जो इमेजिंग है इसमें हम लोग स्पाइन स्कैन करते हैं और साथ में जो पेल्विक बोन होता है उसको चेक करते हैं। तो इसमें स्कैन में क्या होता है, वो इमेज बनाता है, जैसे कि हमको यहाँ पे बीच में दिखाई दे रहा है जो स्पाइन का इमेज है। तो उसमें हमको बोन हेल्थ समझ में आती है। जहाँ पे व्हाइट कंडेंसेशन ज्यादा है मतलब वहाँ पे कैल्शियम ज्यादा है। द लाइटर द एरिया या ज्यादा ग्रे एरिया होगा तो मतलब वहाँ पे जो कैल्शियम है वो कम है। ठीक है, तो ये जो अभी मैंने इमेज दिया है ये मैंने सिर्फ स्पाइन का बताया है, वैसे ही वो स्पाइन का करता है और पेल्विक का भी करता है और फीमर का भी करता है। तो ये तीनों इमेजेस रहते हैं और उसके हिसाब से स्कोरिंग की जाती है। ये जो स्कोरिंग है इसका सॉफ्टवेयर डिजाइंड होता है, हम कुछ नहीं कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्टली सॉफ्टवेयर रिपोर्ट बना के देता है और हमें वो टी स्कोर बताता है। जेड स्कोर भी होता है पर हमारे लिए टी स्कोर इम्पोर्टेंट होता है। तो जो टी स्कोर है वो टी स्कोर में अगर आपका स्कोर 0 या 0 से ऊपर है तो मतलब आपका बोन्स का कैल्शियम अच्छा है, पर अगर आपका स्कोर 0 से कम है तो मतलब आपकी जो बॉडी है उसमें कैल्शियम कम है। तो -1, -2, -3, हाँ जो कर्सर पे आपको दिख रहा है अभी, so that -2.5 -1 मीन्स कि आपका टी स्कोर कम है, मतलब आपकी बॉडी में बोन कैल्शियम कम है। ओके, दिस इज वन। दूसरा, BMD में आपको एरिया वाइज पता चलता है कि कैल्शियम कहाँ पे कम है, स्पाइन में है कि फीमर में है कि पेल्विस में है, तो उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट देते हैं। अगर जो स्कोर है 2.5 या उससे कम होता है तो सिर्फ कैल्शियम मेडिसिन देके नहीं चलता है, उसके लिए हमें साथ में और थेरेपेटिक ट्रीटमेंट देना पड़ता है। बट अगर स्कोर -2 तक है तो कई बार सिर्फ कैल्शियम देके भी हो जाता है।
बट अगेन यहाँ पे ये भी जरूरी है देखना, कई बार कैल्शियम डेफिशिएंसी और थायराइड, अगर थायराइड ज्यादा है और कैल्शियम भी कम है एंड फास्फोरस कितना आया है वो भी हम चेक करते हैं, बिकॉज कई बार थायराइड तो ओके होता है बट अ पर्सन माइट हैव अ हाई पीटीएच व्हिच इज पैराथायराइड हार्मोन, तो वहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसके लिए एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का ट्रीटमेंट लेना जरूरी होता है, वहाँ पे सिर्फ कैल्शियम देके फायदा नहीं होता है। तो इसलिए जब भी आप किसी का टेस्ट करवा रहे हो कैल्शियम का, तो सिर्फ ब्लड कैल्शियम नहीं करवा के बीएमडी भी करवाना चाहिए, जिसको हम बोन मिनरल डेंसिटी कहते हैं। इसका मशीन आता है, मशीन को बीएमडी मशीन ही कहते हैं या डेक्सा स्कैन भी हम कहते हैं, बिकॉज डेक्सा इज द टेक्निक विच दे यूज फॉर द स्कैनिंग, और इस मशीन में से हम बॉडी कॉम्पोजिशन भी चेक कर सकते हैं। Osteopenia is it can be recovered easily, or osteoporosis, so you said we need a treatment other than that. Osteopenia can be done like that, giving them more supplement regarding calcium. मोस्टली यस, बट वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर, बिकॉज समटाइम्स इफ देयर इज सम अदर अंडरलाइंग कंडीशन, तो सिर्फ कैल्शियम टैबलेट लेके प्रोबेबली वो कवर नहीं हो पाएगा, so we have to assess the other parameters also. Okay. All right, next slide please. Yeah, so these are the sources of calcium. आप नागली दे सकते हो जो easily available है, आप तिल दे सकते हो, you can use moringa leaves जिसको हम ड्रमस्टिक लीव्स भी कहते हैं, जो मार्केट में बहुत अच्छा सा बॉटल्ड और बहुत एक्सपेंसिव प्राइसेस में मिलता है, बट ट्रस्ट में देयर इज अ प्लांट ग्रोइंग जस्ट अक्रॉस द रोड, और मैं वो पत्ते लाके सुखा के भी अगर खाऊंगी तो भी मुझे कैल्शियम मिल जाएगा। तो यू नो जितना आप पेशेंट्स को एट होम वाले ऑप्शंस देते हो उतना, आई मीन क्लाइंट्स को, वो उतना खुश रहते हैं rather than giving them very expensive options. So these are some very easy things which we can always work out at home and improve the calcium. Okay. Next please. Okay, so this was the last slide of the session. अभी कुछ doubts हैं या should we go ahead with the questions? And I have the doubts. Yeah, go ahead. And you told about vitamin B12, right? According to you, lower the tongue, the absorption capacity happens and in the gut. So does we have to, if the person is taking the tablet for B12, does he have to lower down on the tongue part, और जैसे swallow करते हैं बस वैसे ही swallow कर लेना चाहिए? नहीं, टंग के नीचे रखना चाहिए। तो स्ट्रिप्स आते हैं। अच्छा। तो डिसॉल्वेबल स्ट्रिप्स होते हैं, न्यूरोकाइन वगैरह के मिलते हैं, which are again good. They have flavors also in it. शुगर भी आता है। तो आप स्ट्रिप भी टंग के नीचे रखोगे तो वो अपने आप डिसॉल्व हो जाता है। तो विटामिन B12 बिलो द टंग, सबलिंगुअल एवरी टाइम। मैम विटामिन B12 का रेंज बहुत वाइड होता है, तो क्या इसका जब अगर हम लोग कोई सप्लीमेंट रिकमेंड कर रहे हैं तो इसका कोई म्यू नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, सिंगल टैब्स वैसे ही आते हैं नॉर्मली, जितने भी अगर डिफरेंसेस है तो हम किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं या ये डॉक्टर्स ही रिकमेंड नहीं, आप रिकमेंड कर सकते हो। एक तो B12 का टॉक्सिसिटी नहीं होता है, इट्स वाटर, दैट इज वन थिंग, एंड इट कैन बी रिकमेंडेड बाय यू एज वेल। B12 में दो तरह के आते हैं, एक मिथाइल कोबालामिन होता है, एक साइनोकोबालामिन होता है। मिथाइल कोबालामिन हैज अ बेटर अब्जॉर्प्शन देन साइनोकोबालामिन। मिथाइल कोबालामिन नेचुरल है। मैम आपकी वॉइस थोड़ा लो डाउन कर रही है मैम, कैन यू टेल द नेम ऑफ विटामिन B12 वन, और यू कैन राइट इन द टेक्स्ट बॉक्स बिकॉज़ इट्स barely audible. Am I audible now? Now yes ma'am, now you are audible. So विटामिन B12 में दो सोर्सेज रहते हैं, एक होता है साइनोकोबालामिन। शशांक आप मेरे आंसर्स दिखा दोगे? आप प्लीज स्लाइड शो में चले जाओ। तो विटामिन B12 में दो सोर्सेज हैं, एक है मिथाइल कोबालामिन, एक है साइनोकोबालामाइन। मिथाइल कोबालामाइन नेचुरल सोर्स है, साइनोकोबालामाइन आर्टिफिशियल सोर्स है। आपको मिथाइल कोबालामाइन 1500 माइक्रोग्राम्स का मिलता है, उसका टॉक्सिसिटी नहीं होता है बॉडी में बिकॉज ऑफ वाटर सॉल्युबल होता है, तो आप भी उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हो। मैम इसका न्यूरोपोर्टिबिन इज विटामिन B12 का सप्लीमेंट? न्यूरोकाइन, हाँ, न्यूरोकाइन, न्यूरोबाइन फॉट एंड बी कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट दे सकते हैं क्या? बी कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट
बी कॉम्प्लेक्स पोर्ट में आपको चेक करना पड़ेगा बिकॉज उनमें B12 रहता है बट वो कम रहता है, मतलब सिर्फ 500 माइक्रोग्राम वगैरह कुछ आएगा, जबकि हमारा रिकमेंडेशन रहता है कि 1500 तक तो दो ताकि अब्जॉर्प्शन हो उसका बेटर। Okay. मैम अबाउट द विटामिन डी, देयर इज ये डोजेस जो होते हैं मैम, अगर अंडर लेवल आते हैं यानी कि 8, 5 और 10 और मोर देन the range is 10 to 15, I think it is in the middle one, and after that it is lower than the 8 is the severe one. तो मैम 6000 न्यू का जो रिकमेंडेशन है उनके लिए कैसे जाता है मैम? देखो अभी तक विटामिन डी जो है ना बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है, उसके ऊपर कोई कंसेंसस अभी तक नहीं बना है Okay. एट फिजिशियन लेवल कॉन्फ्रेंसेस डिस्कशंस आल्सो। तो यूजुअली व्हाट द रिकमेंडेशन ऑफ लेट इज कि आप 1000 IU डेली दो rather than giving 60,000 IU once a week. तो what we do is कि एक महीने के लिए आप 1000 IU पूरा लो, उसके बाद में आप once a week हो जाओ, या फिर 60,000 IU का डोज लो 10 हफ्ते का और उसके Weekly बाद मैम? वीकली, Okay. के बाद में once in a month आप 60,000 IU। फाइन। एंड मैम सेकंड आपने बोला बेसिक मिनरल टेस्ट नीडेड होते हैं, तो बेसिक मिनरल अगर किसी का हमें करवाना है तो कौन से मिनरल उसमें मेजरली आते हैं मैम? एक तो आयरन प्रोफाइल होता है, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट्स आता है एंड नेक्स्ट आता है कैल्शियम, फास्फोरस एंड मैग्नीशियम। मैम आयरन प्रोफाइल बोलने पे आयरन प्रोफाइल में एवरीथिंग आ जाते हैं, सीरम एंड फेरेटिन एंड फेरिक, राइट? यस, पूरा आता है, तो आप आयरन प्रोफाइल ही बोलोगे। मैम इसका कोई सप्लीमेंट का भी सीन होता है आयरन सप्लीमेंट का? सप्लीमेंट अलग अलग फॉर्म के आते हैं, फेरिक फॉर्म में आता है, फेरस फॉर्म में भी आता है, बट हमको सिर्फ ट्रायल एरर होता है बिकॉज कई बार क्या हो जाता है कि एक क्लाइंट को एक फॉर्म ऑफ आयरन जो होता है वो सूट नहीं करता है, तो चेक करना पड़ता है। दूसरा एक आता है एलिमेंटल आयरन, एलिमेंटल आयरन इज ऑल्सो वेरी गुड और वो भी काफी अच्छा है और उसके साइड इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं अभी कौन तक। सा बोला आपने, नहीं सुनाई दिया? एलिमेंटल आयरन, एलिमेंट। मैम ये आयरन का जो रहता है, मैंने जनरली आई हैव सीन विद द क्लाइंट्स व्हेनेवर दे आर इनटू समथिंग उनका हेयर फॉल शुरू हो जाता है, सो might be some supplements का overdose can lead to the iron का extra dose or something that sort मैम? इट कैन हैपन कि एलिमेंट अपना आयरन डेफिशिएंसी की सॉरी एक्सेस की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है, बट अगेन इट्स वेरी वेरी रेयर कि ऐसा हेयर फॉल होगा। दी अदर थॉट इज प्रोबेबली क्या होता है जब कोई ट्रीटमेंट शुरू करते हो तो कई बार आपका जो वीकर हेयर होता है वो फॉल हो जाता है और हेल्दी हेयर का ग्रोथ शुरू होता है, सो दैट कैन ऑल्सो बी वन रीजन। Okay ma'am, my questions are solved. Yes. Okay, so should we go to the questions and answers round now? Okay. So जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, which vitamin aids in the metabolism of glycogen? So anybody? In metabolism. I am talking specifically about glycogen metabolism and not energy metabolism here. थोड़ा ध्यान दो, सोचो। Should we give the answer? B family. Vitamin? B family, vitamin B family. Okay, vitamin B family correct. थोड़ा और specific, vitamin B में कौन सा? बताएं आंसर। B3, B6. Okay, very close. Shashank, next click please. So B6. Okay, very good. So I guess you are a good student. Next is, which vitamins are important for the energy metabolism? Metabolism or energy production ma'am? Energy, same thing. Same thing. B12. Okay.
What else? Ma'am, energy can be aerobic wala scenario also. Then to विटामिन सी, Vitamin सी सी C. विटामिन सी नहीं आएगा। एनर्जी मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं तो इसमें एरोबिक एनारोबिक दोनों आते हैं। मैम देन पैंथोनिक एसिड भी वर्क करता है। I think Correct. both the things work. करेक्ट। शशांक क्लिक कीजिए तो। तो विटामिन B1, B2, B3, B6, मैंने एनर्जी की बात की थी। ऊपर ग्लाइकोजन था, ग्लाइकोजन भी एनर्जी देता है, तो B6 क्या आएगा? B12, बायोटिन and pantothenic acid also. Okay, so partially correct answer. Good. So at least either I am a good teacher or either you are good students. So either way. Ma'am, connection get down in between. You know, it's a glitch today which is happening since morning somewhere from Yes. My connection also get disconnected in between. next please. Shashank, next slide. So which vitamins are required for tissue repair? Ma'am, A, retinol. Okay. विटामिन ई, Okay. मैम फोलेट भी करता है। Correct. फोलेट भी करता है। आई थिंक B12 मैम ग्रोथ के लिए, टिश्यू ग्रोथ रिपेयर, ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए भी होता है। आई थिंक नहीं आएगा। शशांक नेक्स्ट क्लिक कीजिए। फोलेट। ओके। जब हम कोलाजन की बात करेंगे तो विटामिन सी आएगा। जब हम टिश्यू रिपेयर की बात करेंगे तो विटामिन ए, विटामिन ई और फोलेट आएगा। ओके, नेक्स्ट। So, which Calcium. mineral is lost in the कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम and मैग्नीशियम तो we have already. calcium, magnesium, phosphorus, फॉस्फोरस, हाँ, और what else? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो भूल गए। शशांक नेक्स्ट स्लाइड। पोटेशियम, पोटेशियम। पोटेशियम, यस। फॉस्फोरस यहाँ पे नहीं है क्योंकि इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है स्वेट लॉस में, जब हम लोग मिनरल्स में बात करेंगे तो इसलिए। ठीक है, इधर जो आएगा वो सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड फ्लोराइड आएगा। ओके, ऑल फॉर टुडेज सेशन, राइट? मैम आई हैव वन डाउट रिगार्डिंग बायोटीन, इसके बारे में आप कुछ एलॉबरेट करो ना मैम। किसके बारे में? बायोटीन। बायोटीन तो क्या खाने के थ्रू बहुत कम मिलता है? बायोटिन। ओके, बायोटिन। देखो बायो, ये स्पेशली इट इज रिलेटेड विद हेयर ग्रोथ। यस, तो बायोटिन को वेजिटेबल्स में से मिलता है, कुछ ऑयल सीड में भी बायोटिन मिलता है। इसके अलावा जो एग योक होता है दैट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ बायोटिन। तो for vegetarians ma'am, for vegetarians to fulfill vegetables, leafy vegetables, कुछ सप्लीमेंट्स में 5000 mcg 10,000 mcg दिया हुआ, वो क्या है मैम? सप्लीमेंट्स में बायोटीन के कुछ सप्लीमेंट्स पे 5000 mcg 10,000 mcg, हाँ, तो वो तो मतलब रेकमेंडेड डोज से बहुत ज्यादा ऊपर है। ज्यादा हो जाता है। एग्जैक्टली मैं बोल रही हूँ, इसलिए मैंने बोला ना कि सप्लीमेंट देना जरूरी नहीं होता है और सर्टिफाइड नहीं होता है। तो एक्चुअली बायोटिन सप्लीमेंट हम एज सच नहीं देते हैं, बिकॉज नॉर्मली आप कोई मल्टीविटामिन लोगे तो उसमें बायोटिन आ जाता है और डाइट में से भी बायोटिन काफी है क्या? इज दैट सफिशिएंट फॉर योर हेयर ग्रोथ और हेयर? यस, सी व्हाट हैपेंस इज आप ट्रीटमेंट कर रहे हो अब वहां पे शायद से आप बायोटिन तो चलेगा। ओहो, जहाँ पे
ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं ना वहां पे, पर नॉर्मल रूटीन इसमें हम लोग बायोटिन एसेस नहीं देते हैं, बिकॉज डाइट में से उतना कवर हो जाता है बायोटिन। नहीं, इसका क्या रिकमेंडेड डोज क्या है मैम? इतना कितना लेना चाहिए एक दिन के अंदर में? डोज हम लोग नॉर्मली माइक्रोग्राम्स में जाते हैं, तो हम लोग 500 माइक्रोग्राम्स तक रखते हैं, दैट्स इट। तो डाइट के थ्रू ये फुलफिल होता है क्या? यस, क्या मैम? इट इज ओनली वेयर जब हम लोग जहाँ पे जैसे ट्रिकोलॉजिस्ट है जिसके पास कोई हेयर ग्रोथ वगैरह के लिए गया है, या फिर किसी को हेयर फॉल हो रहा है, तो प्रोबेबली वहाँ पे सप्लीमेंटेशन दिया जाता है बायोटिन का, बट अदरवाइज रूटीन में देने की जरूरत नहीं पड़ती है बायोटिन। I am taking it for my hair actually. Your hair are good, so why do you want to take it? It's thin actually. So that I देखो am taking क्या it. होता है, Planning to take it. you should be taking folic acid more than biotin, because अगर जैसे भी हमने बात किया कि हमें टिश्यू रिपेयर के लिए फॉलिक एसिड चाहिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स चाहिए होता है, तो अगर आपकी बॉडी में फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी रहेगा और बी का डेफिशिएंसी रहेगा, हेयर फॉल होगा। फॉलिक एसिड ज्यादा लेना चाहिए क्या मैम? ज्यादा नहीं, आप एक टैब ले सकते हो। Ma'am, one more very important question. Hello. यस, ये जो डार्क सर्कल्स आते हैं ना मैम हाँ, एज के बाद, तो इसका मतलब क्या विटामिन है मैम? तो हम इसे रिमूव कर सकते हैं या इसको कम कर सकते हैं? इट इज तो how do we improve it? get your micronutrient deficiency. आपका विटामिन Ma'am, I'm not able to hear you. Your voice is cracking too much. Am I audible now? Is it okay now? Yes, ma'am. Better. हाँ, तो विटामिन डेफिशिएंसी अगर आपकी बॉडी में रहेगा तो उसकी वजह से भी पिगमेंटेशन आप सकते हैं। इफ योर वाटर इज आल्सो, इट मींस बॉडी हाइड्रेशन मेंटेन नहीं कर रहा है, तो दैट आल्सो कैन कॉज इट। No, but I am consuming a multivitamin every day, and I am like up to 5 to 6 liters of water, getting 8 to 9 hours of plenty of sleep, having a lot of green vegetables. The reasons can be there for it. तो कैसा होता है, I mean, getting sleep and ideal sleep of your body is different. Probably 7 to 8 hours sleep is okay, but अगर बॉडी का रिकवरी एक टाइम ज्यादा से, तो that could be one reason why that is happening. मैम, आपका वॉइस छूट के आ रहा है मैम। Second, 1 minute. There is a lot of back noise. Yeah. Am I audible now? Am I audible? Yes, ma'am. Yeah. क्लियर है अभी आवाज? आवाज क्लियर है अभी? हाँ जी मैम. हाँ, तो मैं बोल रही थी कि अगर आपका जो रिकवरी है बॉडी का वो पूरा नहीं हो रहा है, irrespective of whether you are sleeping for 8 hours or 9 hours, but if your recovery is not properly happening, that could be one reason that why it is happening. And sometimes कभी-कभी एक वो पिगमेंटेशन ही वैसा रहता है जेनेटिकली, जिसमें हम ज्यादा कुछ डाइट में नहीं कर सकते हैं, तो you basically would have to go for a facial intervention वहाँ पे, you know, using some lotions or creams for the lightening of the skin near the eyes. ऐसे. Yeah. Anything else? Ma'am, any of the vitamin or mineral
can lead to the depression or anxiety issues? Deficiency can, yes, बिकॉज ये सब आपके मेटाबॉलिज्म रिलेटेड हैं. इनमें से कुछ जो वाइटामिन मिनरल्स हैं वो न्यूरोट्रांसमिशन का काम करते हैं, तो इनका डेफिशिएंसी होने की वजह से कई बार आपका ब्रेन फंक्शनिंग जो होता है वो थोड़ा सा अफेक्ट हो जाता है. एनर्जी सप्लाई कम होने की वजह से भी स्ट्रेस आ सकता है, विच अगेन कैन लीड टू एंजाइटी. So according to you, ma'am, which of the mineral things we have to test if the person is suffering from anxiety or a kind of what we call, ma'am, जिसमें हम लोग I just forgot the name of that thing, जिसमें हम लोग eating disorder वाले जो clients होते हैं, जिसमें depression वाला जो issue आता है, तो for that purpose what kind of a mineral test we have to do with them? Thyroid हुआ, vitamin D हुआ, that तो for sure that lead to the depression and anxiety issue. तो इसमें आप विटामिन B12 करोगे, विटामिन सी हम नहीं करते हैं. विटामिन ए आप करवा सकते हो बट थोड़ा वो एक्सपेंसिव जाता है, तो यूजुअली वी डोंट डू विटामिन ए, बट विटामिन सी रहता है. इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, कैल्शियम चेक होगा, फास्फोरस चेक होगा, मैग्नीशियम चेक होगा, HP चेक किया जाता है, यूरिन चेक किया जाता है फॉर पीएच. ओके मैम, थायराइड का दरकार नहीं होता है? थायराइड भी होता है, थायराइड भी ऐड होता है उसके अंदर. सो वी ऐड द थायराइड प्रोफाइल पूरा. यू राइट थायराइड प्रोफाइल, TFT. ओके ओके मैम. Yes, yeah. So Shashank, we are done for the day. Yes, ma'am. Okay, yeah. Thank you everybody, and thank you for adjusting to the problems that we had today. Okay. Thank you, ma'am. Yeah. Thank you, ma'am. And on Sunday, Wednesday now, right? Ma'am, which day we have the class? Wednesday. Wednesday Yeah. Wednesday evening. evening. In time. But I think Shashank coordinate कर लेंगे आपके साथ, अगर कुछ changes होंगे तो. Okay. Right. Okay. मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दीजिए ना जो भी है. हाँ, वो share करेंगे और शशांक आपको स्लाइड शेयर कर दोगे उसमें कैलोरीज वाला भी. शशांक जी, आपका प्रीवियस स्लाइड भी शेयर नहीं हुआ है, फर्स्ट स्लाइड ओनली शेयर हुआ है. Yeah. Right. All right. Yes. Thank you, Shashank. Thank you so much. Yes, Shashank, is ma'am still there? Or has she left? Yeah, ma'am left, bro. Okay, okay, okay. Ravish, can you hear me? Yeah, I can hear you. We can discuss over in WhatsApp group, bro. If there's Yeah, anything I we can all hear can up discuss. to Okay, okay, almost okay. now, and the next class is on Wednesday. And if is there any alternation, we will let you know on the WhatsApp group. So, guys, Ankush, like, that's all. if you have any other queries, you can always ask on the WhatsApp group. Okay. Yeah, that's what I'm So, gonna do. see you in the next session, buddy. Yeah, bro. Okay, okay. So, good night, everyone. Good night. Yeah, bye, guys. Bye, bye, guys. Bye. Amir, I end the meeting. You have an option on the bottom of the screen. Okay, okay, okay. I'll do that. I'll do that, Ravish.